हाय एक्वेरियस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो है वो 2023 की ओवरऑल जनरल एनर्जी रीडिंग है। इसमें करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, मैरिज लाइफ एंड फैमिली, ट्रैवल, एजुकेशन, तकरीबन सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल 2023 की रीडिंग होगी। मंथली बेस्ड, वीकली बेस्ड रीडिंग्स तो चलती रहेंगी रही ज़िंदगी। तो ये 2023 की ओवरऑल जनरल रीडिंग है। और इसका मैंने 2023 की रीडिंग बेस्ड पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें सारी 2023 बेस्ड रीडिंग्स होंगी इन्वॉल्व, लाइक पिक अ पाइल या पिक अ डेक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं 2023 बेस्ड पे, या फिर ज़ोडिएक साइंस, सब इन्वॉल्व हैं। तो एक तो ये प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट है जिसमें टाइमलेस डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पिक अ पाइल या पिक अ डेक रीडिंग्स हैं। तो दो डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर द बुकिंग्स। और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं और पिक अ पाइल रीडिंग भी बनाऊंगी अबाउट 2023 बेस्ड पे। उसके अलावा भी उस पर काफ़ी काम होता रहता है टाइम टू टाइम। तो वो इंग्लिश टैरो रीडिंग्स के ऊपर चैनल है, पिंक रोज टैरो गाइडेंस। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा उस चैनल को भी और इस चैनल को भी। होपफुली कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं इस चैनल से आपको बाकायदगी से मिलते रहें। सो एक्वेरियस पीपल, ये जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, जो नहीं रेजोनेट होती उसे छोड़ दें। ओके। और जो आपकी या चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मैं ये एनर्जी देख रही हूँ। असल में हुआ ये, देखें, यूनिवर्स के प्लान्स हैं। मैंने पहले एक्वेरियस रीडिंग स्टार्ट की थी और तब भी मैंने जनरल एनर्जी पुल अप की तो यही कार्ड निकला था। फिर वो बाय चांस हुआ ये कि मुझे जाना पड़ा तो वीडियो बीच में ही मैंने ख़त्म कर दी। स्टार्ट होते होते ख़त्म कर दी। तो देखिए वही कार्ड फिर से पॉप्ड अप हो गया है, तो मेरा ध्यान इस तरफ चला गया। बहरहाल, लेट्स स्टार्ट। सो आपकी जनरल एनर्जी 6 ऑफ वांड्स के ऊपर है। सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप लोग जो हैं 2022 सॉरी 2023 में ओवरऑल बात करूंगी कि एक यहाँ पे चूँकि सर्कल आ रहा है। सो ये प्रोटेक्शन की अलामत है। प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी और सक्सेस मिलेगी, प्राउडनेस आएगी। तो प्राउडनेस, एटीट्यूड, ये जो चीज़ें हैं इनसे थोड़ा सा परहेज़ करें। जाहिर सी बात है, जब इंसान कामयाबी पाता है, सक्सेस किसी न किसी बात में मिलती है, तो और ऑफ कोर्स मेहनत करने से मिल रही है, मेहनत के बगैर नहीं मिल रही। सडनली कोई मिरेकल नहीं हो रहा। आपने जो जो एफर्ट की है, जिस जिस चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया है, उन्हीं में से कुछ लोगों में चीज़ों में कामयाबी आ रही है। डिग्री मिल सकती है, प्रमोशन प्रमोशन तो मस्ट है। खासतौर पे वो लोग जो करियर में हैं उनके लिए आप एक नेक्स्ट लेवल में जाओगे, कामयाबी मिलेगी। ठीक है। और उसके अलावा प्रेगनेंसी, डेट, एंगेजमेंट, मैरिज, कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगी। एक जो आपकी सोसाइटी है, लोग जो हैं वो आपको सराहेंगे, पसंद करेंगे, आपके काम को आइडियलाइज करेंगे, एक इमेज बनेगी आपकी। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपसे गाइडेंस लेंगे या आपको जो है वेलकम करते या फिर आपको विशेस देते हुए नज़र आएंगे। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। ये ऑल टुगेदर मैं कहूँगी कि आप पेड ऑफ हो रही हैं। मतलब जो भी आपने एफर्ट करनी है उसका आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे, चाहे ये किसी भी किस्म की एनर्जी हो, किसी भी किस्म बेस्ड पे आप सक्सेस पाएँ, मगर सक्सेस इज़ देयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो इम्प्रूव होगा। ब्लेस्ड बी। सो लेट्स सी एक्वेरियस 2023। ओके। सो आपका जब करियर की हम और फाइनेंसिस की बात करते हैं, करियर में ऐसे जैसे आप करियर चेंज करोगे या करियर में अगर कुछ गलतियां कर चुके हो तो आप उन गलतियों से समझोगे,
कुछ रियलिस्टिक अप्रोच आएगी। आई थिंक कि आप अपना लाइफ पर्पस चेंज कर अपने करियर में कुछ चेंजेस लाओगे, डेवलपमेंट लाओगे, नॉलेज में इजाफा होगा, मैच्योर हो जाओगे। ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ है जो आप कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आप फायर हो गए थे या आपने जॉब छोड़ दी थी किसी रीज़न की वजह से, तो दोबारा से कनेक्ट भी हो सकते हो और मज़ीद मज़ीद ग्रोथ के भी चांसेस बनेंगे। इट्स लाइक कि आप लोग अब आगे बढ़ने वाले हो ज़िंदगी में करियर बेस्ड पे। और चाहे ये आप बिजनेस करते हो, चाहे ये आप जॉब करते हो, कुछ भी है, आपकी एनर्जीज आगे आगे चलेंगी। मगर ये भी है कि आपने काफ़ी जजमेंट्स बर्दाश्त की होंगी, या काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम या स्ट्रगल, कोई ना कोई टफ टाइम देखा होगा। सो आई एम सीइंग कि आपकी जो पास्ट एनर्जीज थी, या पास्ट में लोग आपके साथ अगर इस तरह से नेगेटिवली चल रहे थे, मिस्टेक्स जो थी वो अब पीछे रह जाएंगी। उनके सबक ही हैं जो आपके साथ रहेंगे। अब आप आगे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, और ऑफ कोर्स प्रमोशन आ रहा है, तो होपफुली कि आप कुछ अच्छा ही करोगे। माफ़ी तलाफ़ियाँ भी आपको कुछ लोग देंगे, आपके कुलीग्स वगैरह हो सकते हैं। तो एक रिकन्सिलेशन या दोस्ती कुछ लोगों से बनने के भी चांसेस हैं आपका करियर और करियर में स्पेशली। जब हम आपके फाइनेंसेस की बात करते हैं, चाहे आप के पास हज़ारों हो, लाखों हों, करोड़ों हों, मगर कहीं न कहीं ऐसे दिख रहा है जैसे कि यू आर नॉट वेरी हैप्पी। आप ज़्यादा खुश नहीं हो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से। शायद आपकी ज़रूरियात ज़्यादा है, या आपका ड्रीम बहुत बिगर है, और उस तरह से आप फुलफिल्ड नहीं हो पा रहे हो फाइनेंशियल सिचुएशन से, या उस तरह की आपकी सैलरी नहीं है। कभी कभी होता है तो हम हैप्पी नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की सीन है कि आपको समहाउ कुछ ना कुछ इस तरह का फेस देखना पड़ेगा जो कि आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है रिगार्डिंग टू फाइनेंसेस। और मैं ये कहूँगी कि पैसे को संभाल के इस्तेमाल करें, कर्ज़ वगैरह किसी को ना दें। और अगर आप कर्ज़ की उम्मीद रखे बैठे हैं कहीं पर, तो आई एम नॉट सीइंग कि आपको वो मिलेगा। ज़्यादातर के लिए तो रिजेक्शन का ही फेज़ है कि आपको रिजेक्शन सुनने को मिल सकती है, और बेहतर यही है कि आप अपने मनी को भी सेफ ही रखें। सो लेट्स सी, एक्वेरियस 2023। आप लोगों की जब हम बात करते हैं ट्रैवल की एनर्जी की, तो यहाँ पे छोटे मोटे ट्रैवल्स भी दिख रहे हैं। अगर आपने कोई नया लाइक कि अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे छोटी मोटी शुरुआत नज़र आती है। और अगर आपका कोई रिलेटिव हो दूसरे मुल्क ममालिक में, दूसरे स्टेट्स में, तो वो अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, या आपकी कोई फ्रेंड है, कोई आपको हेल्प दे रहा है, तो उस तरह से आप पहुंच सकते हैं, आप असेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपके छोटे मोटे ट्रैवल्स ही नज़र आते हैं। वो जो बैरून मुल्क के ट्रैवल्स हैं, उसमें हनीमून ट्रिप्स हो सकते हैं, छोटे मोटे वो जो फैमिली ट्रिप्स होते हैं वो हो सकते हैं। मगर बहुत बिग बैंग किस्म का जो ट्रैवल आप सोचे बैठे हो किसी खास लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के लिए, उसमें थोड़ा सा आपको शायद अभी एफर्ट मज़ीद लगाने की ज़रूरत है। मगर फिर भी ये ट्रैवल बेस्ड पे एनर्जी जो भी है, ये खुशियों भरी है, आपको खुशियाँ मिलेंगी जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो। ज़्यादातर तो ट्रैवल ऐसे ही हैं जिसमें आप नए दोस्त बना रहे हो, नए एडवेंचर्स कर रहे हो, हीलिंग्स आएंगी। ठीक है, और खुशियों के साथ ही आप ट्रैवल करोगे। ज़्यादातर तो ऐसा ही चांस है। एक ख़ास, बहुत ही ख़ास कोई स्पिरिचुअल किस्म का ट्रैवल भी आप लोग इस साल कर सकते हो। मतलब कि मज़हब की बुनियाद पर, रिलीजन बेस्ड पे कोई आप ट्रैवल भी कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के। अगर अब आप उसी कंट्री में रह रहे हो, उसी स्टेट में रह रहे हो, या उसी जगह जहाँ पे आपका मज़हबी रुझान है, तो वो तो फिर आप अपने ही कंट्री में उसी जगह पे कर रहे हो। अगर ये कहीं आउट ऑफ कंट्री है, किसी और जगह पर है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप वहाँ का ट्रैवल भी कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी, दिस इज़ द गुड एनर्जी आफ्टर ऑल। सो जब हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं, तो आपकी हेल्थ में थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, थोड़ी सी प्रिकॉशंस करें, थोड़े से एहतियात करें, आपकी हेल्थ चलती रहेगी। कभी कभी छोटी मोटी टैबलेट खानी पड़ सकती है, मतलब कि वैसे तो आजकल आई रिमेंबर कि मैं अपने मेरी कज़न की डेथ हुई,
तो हम वहाँ गए तो वहाँ देखा मैंने कि तकरीबन हर एक के बैग में टैबलेट्स थी, हर एक के बैग में। और मैं इतनी हैरान हुई कि अब हर कोई खा रहा है। जो 26 साल का है उसको भी कोई ना कोई पेट दर्द, सर दर्द कुछ ना कुछ है। जो 40-45 के हैं उनको भी कोई ना कोई जी हल्का हल्का ब्लड प्रेशर, हल्की हल्की शुगर। और जो 60 साल के हैं उनको तो वैसे ही पक्की वो मेडिसिन पे लगे हुए हैं। तो ये एक अब सिस्टम है, अब क्या बताएं। तो क्या कहें और क्या बताएं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको एक्सरसाइज, एफर्ट इस तरह से करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो लाइफ है, आपकी हेल्थ जो है वो वर्क करती रहे। तो आप इसको लाइटली ना लें इस बात को। मैं ये कहूँगी कि रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली चलना बेहतर है हेल्थ वाइज भी। तो कोई हॉबी अपना लेना, लाइक कि जो ऐसी हॉबी हो जो आपकी आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, आपकी मतलब एक्सरसाइज हो जाए, लाइक टेनिस, क्रिकेट इस तरह से। या फिर कोई और मेंटल तौर पे भी आपको अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कोई ना कोई हॉबी आपके पास होनी चाहिए, फिज़िकली भी, ताकि आपकी हेल्थ बेहतर रहे। और बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही हैं हेल्थ वाइज, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत कम कुछ लोग होंगे जिनको ज़्यादा ही सीरियस होगी, ज़्यादातर के लिए ये इतनी सीरियस कोई हेल्थ इशू नहीं लग रहा। ब्लेसिंग। सो जो बात करें स्टडीज़ की, तो स्टडीज़ में भाई एक जो आर्टिस्ट लोग हैं, और जो कह लें कि नर्सेज, डॉक्टर्स इस तरह की कुछ काम कर रहे हैं, सोशलाइजेशन कर रहे हैं, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा पीरियड रहेगा ये साल। वरना मैं ये कहूँगी कि अपने ये जो इमोशंस हैं, ये जो आप फन फ्लर्ट हैं, ये जो मूवीज़ देखना, ड्रामे देखना, सॉन्ग सुनना, फिर वो सपनों की दुनिया में चले जाना, वो नॉवेल्स वगैरह रोमांटिक रोमांटिक पढ़ना, ये चीज़ों की टेंडेंसी मुझे ज़्यादा लिख रही है। मतलब कि किताबों को सामने रख के आप किसी और दुनिया में जा सकते हो, फैंसीज़ बना रहे हो, तो ये एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी एजुकेशन में थोड़ी-सी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा रियलिस्टिक होकर चलने की भी ज़रूरत है। मूड्स आपके स्विंग करते रहेंगे आपकी स्टडीज़ में, तो मैं यही कहूँगी कि वही बात कि ठीक है, हल्की-फुल्की हॉबीज़ होती हैं, और हॉबीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी हेल्थ पे भी कंस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट पड़े। मगर अपनी जो स्टडीज़ हैं उसकी तरफ थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी, कोई फ्रेंड वगैरह आपका इस साल अच्छा बन सकता है, ये बात ज़रूर है, स्पेशली स्टडीज़ बेस्ड पर भी। सो अब देखते हैं 2023 में आप लोगों की लव रिलेशनशिप की एनर्जी। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा एंड में जाकर निकाल रही हूँ, इसलिए कि मैं चाह रही थी कि ऊपर वाला जो सारा सीन है ये निकल के आए, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत अफेक्ट पड़ता है लव लाइफ पे। करियर अच्छा ना चल रहा हो, लव लाइफ भी ये अफेक्ट कर रही होती है। पैसे शैसे कम हो तब भी लव लाइफ अफेक्ट कर रही होती है, फैमिली लाइफ भी अफेक्ट कर रही होती है। तो चलते हैं आपकी अब फैमिली लाइफ या लव लाइफ की तरफ 2023। अच्छा जी, यहाँ पर बैकग्राउंड में है 10 ऑफ कप्स। इट्स लाइक के मैरिज, फैमिली कंप्लीशन, बच्चे शच्चे, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और कुछ लोगों ने शादी कर ली है, कुछ लोगों का फेस ही शादी के ऊपर जा रहा है, फोकस ही शादी के ऊपर है, और ये बड़ी स्टेबल सी एनर्जी है। सो आई विश कि आप इसको मैनिफेस्ट कर पाएँ। यहाँ पर ऐसे लग रहा है आपकी फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात, डिफेंड करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। आपके यहाँ पर ऐसे मामलात हैं या ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली स्ट्रक्चर को ख़राब करना चाहें, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट और डिवोशन देने की ज़रूरत होगी। आई गेस कि आपको दूसरों की बातों पे कान नहीं धरने चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, या हमसाए लोग हो गए, इर्द गिर्द के लोग हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जो कान भरते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो आपको पता है आपकी लाइफ क्या है, तो आप उस तरह से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करें, अपनी फैमिली को कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे लेके जाने की कोशिश करें। हाँ, आपका ज़िद्दी मूड जो है आपकी फैमिली के लिए एक चैलेंज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे कि आपके सामने भी आपकी फैमिली में कुछ ऐसे ज़िद्दी मूड वाले आ सकते हैं, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग बेस्ड पे। सो इस हिसाब से मैं देखूँ तो मेरी सिस्टर के लिए
मैं और मेरे एक भाई, 2 लोग होंगे चैलेंजिंग। ओके वेल, हालाँकि मैं नॉर्मली किसी के साइल में टाँग नहीं अड़ाती हूँ जब तक कि अगला खुद आके मुझे ये ना कहे कि आ बैल मुझे मार। तो बहरहाल, सो इट सीम्स लाइक कि आपको एहतियात करनी पड़ेगी अपनी फैमिली टर्म्स में। और ये भी है कि आप लोग अपनी फैमिली की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी हद तक मंजिल के करीब कह लो या अपनी डेस्टिनेशन के करीब जो आपकी एम्स हैं, एफर्ट आपको देनी पड़ेगी बहरहाल। मगर आपकी एफर्ट, आपका जो डिवोशन है, ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो ट्रस्ट इश्यूज हैं, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हैं इर्द गिर्द के लोगों में। आई डोंट नो कि क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड चल रहा है, तो कोई ना कोई ट्रस्ट प्रॉब्लम होंगी जिनकी वजह से आपको डिफेंड करना पड़ सकता है, आपको ओपिनियनेटेड होना पड़ सकता है और ज़िद भी करनी पड़ सकती है। सो क्या मसला, ज़िंदगी आपने जीनी है, आपको पता है आपकी फैमिली के मसाइल, ज़ाहिर सी बात है फिर आप ही डिफेंड करेंगे ना। और आपको पता है आपकी अपनी नीड्स के बारे में, तो ज़ाहिर सी बात है अगर आपकी फैमिली में कोई आपके आगे जजमेंट लगता है या आपको टेस्टिफाई कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको अपनी लिए फ़ाइट करना पड़ेगी। जब हम बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ अगर आप लोग मैरिड लोग हैं, तो आपकी फैमिली और आपकी मैरिज लाइफ दोनों में ही स्ट्रगल नज़र आ रही है। साइड बाय साइड ये एक सीन है, जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग हों, इंटरफियर कर रहे हों, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो फिर यहाँ पर आपको गुस्से गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपका रिलेशनशिप है या आप मैरिड नहीं हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि आई विश के, मैं तो कहती हूँ किसी जिसको बददुआ लगे वही थर्ड पार्टी टाइप ऑफ लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन में जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई अच्छा कनेक्शन नहीं होता है। हालाँकि ठीक है, अगर कोई ज़रूरत होती है, लाइक कि किसी का बेबी नहीं हो रहा या फिर कोई और मैटर होता है, लाइक कि वाइफ़ हेल्दी नहीं है, या फिर नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना कि इस तरह की चीज़ें हों, तो फिर जो है लव ट्रायंगल सिचुएशन आए, समझ भी आती है। कोई रीज़न हो तो समझ आती है। विदाउट एनी रीज़न जी हमारा उसके साथ दिल नहीं लग रहा, इसलिए हम नया कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, हमें मोहब्बत हो गई है, तो पहली वाले का क्या? पहले वाला कहाँ जाए? वो नहीं इंसान, फिर कह देते हैं जी वो अच्छा नहीं है, फिर उसको छोड़ना भी नहीं है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, उसको छोड़ना भी नहीं है। तो उसको भी रखना है और नया भी बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह की, अगर आई एम नॉट विशिंग कि किसी के लिए सिचुएशन हो, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन है आप लोगों के लिए। आपको अपने लिए बहुत स्ट्रगल फाइट करनी पड़ेगी, कंपटीशन का सामना आपको लिए होगा। सिंगल्स के लिए बात कर रही हूँ। बहरहाल इस साल में आपको अपनी लव लाइफ के लिए, अपने मैरिज लाइफ के लिए, या अपने रिलेशन, नॉट लव लाइफ सॉरी, रिलेशनशिप और अपनी मैरिज लाइफ, आपकी जिस किस्म की भी लाइफ है, एंगेजमेंट चल रही है या जो भी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि आपके अगेंस्ट बहुत से फैक्टर्स आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल भी होंगे और आपके घर के या जिसको आप चाह रहे हैं उसके घर के मसाइल भी सामने खड़े होंगे। तो अगर आप स्ट्रगल करते रहे तो आप जीत जाओगे, अगर आप स्ट्रगल नहीं करते हो तो आप हार जाओगे, क्योंकि दूसरे तो लेट डाउन करने को तैयार बैठे हैं। और ये फिर आपकी ओपिनियन, आपके गोल्स, आपके डिज़ायर्स हैं, और आपको अपनी लव लाइफ के लिए या सॉरी अपनी रिलेशनशिप लाइफ के लिए या अपनी मैरिज लाइफ के लिए स्ट्रगल, अपनी फैमिली लाइफ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि आपका जो मेन जो आपका फोकस रहेगा, या तो वो आपका करियर है या फिर वो आपकी फैमिली है, और आपकी ज़्यादा एनर्जी आपकी फैमिली ले रही है इस साल। आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप या मैरिज, और दूसरा आपकी लव लाइफ, ये चीज़ें जो हैं आपकी ज़्यादा एनर्जी लेंगी, आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे। गुस्सा भी आ रहा है तो इधर ही निकल रहा है, चाहते भी आ रही हैं तो इधर ही निकल रही हैं, प्रेशर भी देख रहे हो तो इधर ही देख रहे हो, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो वो भी इधर ही, इन्हीं सिचुएशंस में कर रहे हो। बेसिक आपका फोकस मैरिज, स्टेबिलिटी, घर बनाना, फैमिली कंस्ट्रक्ट करना, बच्चे शच्चे लेना और पुरसुकून माहौल बनाना है, और इसके लिए यहाँ पे मेहनत नज़र आ रही है जो ये साल आप करने वाले हो। तो मैं आपको ये कहूँगी, गिव अप ना करना, गिव अप बिल्कुल ना करें, परसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंसी अपने अंदर रखें।
तो आहिस्ता 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 आपके मामला जो हैं हल होते चले जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग विल होती है ना, स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, वो चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। कभी कभी आपकी ईगो हर्ट हो रही है, कभी कभी दूसरे आपको लेट डाउन कर रहे हैं, आपका जो ट्रस्ट है वो हिल रहा है, मगर आपने अपनी इनर बैटल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी इनर बैटल है, आपके अंदर की फाइट। जो जाहिर सी बात है, सरकमस्टांसेस पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती ना, तो इसी तरह घर के लोग भी और इर्द गिर्द का माहौल भी एक सा नहीं होता जैसा हम डिज़ायर करते हैं, तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। और सबसे पहले हमें अपने आप से स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर हम गिव अप कर गए तो हम गए, अगर गिव अप नहीं करते तो मंजिल तो थोड़ी सी सामने ही है, बस थोड़ी सी एफर्ट करेंगे आगे पहुंच जाएंगे। बस ये इस तरह की बात है कि आपका वेट जो है 75 kg हुआ हुआ है और आपने 70 kg पे लाना है, और 5 kg कम करना मुश्किल काम नहीं है, मगर एफर्ट तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा मसला होगा, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपके अंदर करेज है तो थोड़ा सा मसला है, अदरवाइज बहुत बड़ा मसला होगा। तो आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ इज टॉकिंग अबाउट कि आप लोग किसी की तरफ खिंच रहे हो, कोई आपकी तरफ खिंच रहा है। कम्युनिकेशन आपकी बड़ी हॉट एंड हॉट रहेगी। ऑनलाइन डेटिंग आप लोगों में से बहुत से कर रहे हैं। बहुत से लोग फिजिकल कनेक्शन बनाने की तरफ जा रहे हैं। प्रेगनेंसी ऐसी सिचुएशंस में आ जाती हैं, और बहुत से लोगों के लिए मुझे इस साल में प्रेगनेंसी, न्यू कमर्स, फैमिली में नए लोगों का इजाफा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आई एम सीइंग कि आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगी। आपकी सोच लव को लेकर बहुत तेज़ी से बदलेगी। हालात बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, दूसरों की बातों में नहीं आ रहे हो, और अपने बिलीफ के लिए, अपनी लव के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल। तो यहाँ पर आप जो है ना, मुझे लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए ट्रैवल भी करोगे, या फिर वही बात कि जो कह सकते हैं कि चेंजेस लाओगे, क्विक क्विक से कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे, कुछ नए मोटिव्स बनेंगे, ठीक है। इस तरह से नई तरीके से चार्जिंग बनेगी, और फिजिकली इंटीमेट करने का सीज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है एक्वेरियस के लिए इस साल। और जो लोग नहीं कर पाएंगे बेचारे बेचारे से, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि इस साल आप लोग ऑनलाइन जो है वो डेटिंग, या फिर वो जो हल्की फुल्की डेटिंग हो जाती है ना, आए बाएं शाएं, वो कर रहे हो। सो लेट्स सी आप लोगों की तरफ ब्लेसिंग क्या आ रही है इस साल 2023 में। एक्वेरियस की तरफ ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पिछले साल में फिर भी आपने अबंडेंस पाई है, या आपने सेल्फ ग्रोथ की है, आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हुई, या आपकी वेल्थ, आपकी जो लग्जरी, आपकी जो लग्जरी ऑफ लाइफ है, या आपकी कोई ना कोई आपने कामयाबी पाई हो, रिफाइनमेंट, डिसिप्लिन, कुछ ना कुछ आपकी अपनी ज़ात में है। हेल्थ में ग्रोथ हुई, वेल्थ में ग्रोथ हुई, पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंस, कुछ ना कुछ तो बेहतर हुआ है। और अमीर अमीर महंगी महंगी चीज़ें भी आई हों, ये भी हो सकता है। सो मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, मैं खुश हूँ, इस तरह की ग्रैटिट्यूड सेंस जो है आप में डेवलप हुई होगी। सो अब यहाँ पर जो इस साल की ब्लेसिंग की बात करते हैं। बहरहाल इस साल की जो ब्लेसिंग्स हैं 2022 में, 2022 में सॉरी 2023 में आपके यहाँ ब्लेसिंग जो है, आपका विजडम गेन हो रहा है। आप विजडम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी जो इनर पावर्स हैं, आपकी इंट्यूशंस हैं, आपकी सिक्स सेंस हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आपके सीक्रेट्स कुछ होंगे, और ये जो सीक्रेट्स हैं आप इनको बहुत अच्छे से कीप कर पाओगे। आप अपनी जो कमज़ोरियां हैं उन पे काबू पाओगे, और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन बनेगा जो आपके लिए बहुत हेल्दी है। चाहे वो किसी भी किस्म का बंदा हो, मगर आपके लिए बहुत हेल्दी है, आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव नॉलेज दे रहा है, ये भी चांसेस मौजूद हैं। तो ये कह सकते हैं कि नॉलेज, विजडम के साथ साथ आपको कोई गाइडेंस देने वाला, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाने वाला भी आएगा। और कुछ लोगों के लिए वही जो मैंने पहले बात की, फर्टिलिटी की, तो वो चीज़ भी आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ है। और जो मैंने एक और चीज़ जो बात की अभी, थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल, वो चीज़ भी कुछ लोगों के लिए। और फिर ये मैं तो नहीं समझती ब्लेसिंग को, मगर
जो कि एनर्जी बता रही है ये ब्लेसिंग है, तो होपफुली कि कुछ लोग होंगे जो बहुत स्टक हैं सिचुएशंस में। जिस तरह से मैंने एग्जांपल में एक दो मिसालें दी हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल आ भी जाए तो कोई मसले की बात नहीं होती, क्योंकि नीड ऑफ लाइफ है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बन रही है, लव ट्रायंगल वाली। तो अगर आप लव ट्रायंगल चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर वो चीज़ भी निकल के आ सकती है। तो ये किसी न किसी अंदाज में ऐसी ही ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग है। सो बहुत ही इंट्यूटिव किस्म का पावरफुल इंसान आपका दोस्त बन जाए, साथी बन जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी पावर होगी आपके हाथ में, ठीक है। सो लाइक ए टैरो रीडर हो गया, कोई स्पिरिचुअल वर्कर हो गया, लाइट वर्कर हो गया, कोई लॉयर हो गया, कोई एजुकेशनल पर्सन हो गया, एजुकेशनिस्ट किस्म का। तो ये चीज़ें आपके लिए पावर में हैं या ब्लेसिंग्स में आती हैं, और आपका खुद का विजडम भी गेन होगा। आपके लिए जो चैलेंज है वो कुछ लोगों से दूरी का जो चैलेंज है वो तंग कर रहा है। इमोशनल जितना आप सेटिस्फाई होना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहे हो। तो ये चैलेंज आपको फाइनेंशियल सिचुएशंस में आएगा या आपकी फैमिली में से आएगा, ये फैमिली मैरिज में से, इस तरह की सिचुएशंस में से आएगा आपको ना। हालांकि आपकी लव लाइफ बड़ी हॉट रहने वाली है, मगर कहीं ना कहीं आपको जो है इस साल में लाइक जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी लाइफ तो लव लाइफ तो बड़ी हॉट सी है, मगर जाहिर सी बात है फिर आपको अपनी फिजिकल नीड्स और डिज़ायर्स को थोड़ा बहुत रेजिस्ट करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बहरहाल आपका जो चैलेंज है वो कुछ माजी को लेकर ही है। माजी के कुछ कनेक्शंस होंगे, कुछ अपने पराए जो जिनसे दूरी हो गई या खो दिया जिनको, तो इस बात पे अफसुर्दगी, पशेमानी, रिग्रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस ऐसी ही रहेंगी कि माजी को सोच सोच के आप परेशान होते रहोगे, हालांकि ये पछताते रहोगे। हालांकि मौजूदा वक्त में रहें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें, माजी से सिर्फ सबक ही लेने चाहिए। तो ये आप लोगों का एक डिसअपॉइंटमेंटनेस जो होती है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंटनेस, ये आपको तंग कर सकती है एज अ चैलेंज। मगर ये स्लाइट चैलेंज है, अगर आप अपनी इनर पावर के साथ, जो मैंने पहले बात की, अगर आप अपने आप से फाइट कर लेते हो तो यू विल बी द विनर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सक्सेस डेफिनेट एश्योर्ड है। ब्लेस्ड बी। सो लेट्स सी 2023 में आप लोगों के पास एडवाइस क्या आ रही है कि आपको कैसे चलना चाहिए। द हर्मिट। सो बैकग्राउंड में है पेज ऑफ सोर्ड्स। लाइक कि आप लोगों ने स्टॉकिंग बहुत की है, ऑनलाइन सर्चिंग बहुत की है 2022 में, और कुछ कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स आपको रही हो या नॉलेज गेन करने की एक क्वेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा रही हो। स्टॉक तो बहुत ज़्यादा किया है, गॉसिप्स वगैरह होते रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। कुछ होता है ना एक प्यास, चाहत, किसी चीज़ की उमंग, और उसके लिए बंदा बड़ी कोशिश करता है मगर उस तक पहुँच नहीं सकता, डायरेक्टली उस तक असेस नहीं कर सकता, आजू बाजू से इंफॉर्मेशन लेता रहता है। तो ये बिल्कुल इस तरह की एनर्जी है। और जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों के मामलात, या बच्चे नहीं हैं तो ये बच्चों से रिलेट मामलात की प्रॉब्लम है। 2022 में कुछ लोगों की सर्जरी वगैरह हुई हो, ये उस चीज़ को भी इंडिकेट करिए, जो कि एक ख़ास इम्पोर्टेंट एनर्जी थी। और आपकी ये जो सर्जरी है ये ज़्यादातर लोगों के लिए इस वजह से हुई होगी कि नज़र लग गई थी, या फिर कोई ईवल आई या स्पेल क्राफ्ट था, जो बेसिक रूट था, कॉज था, मगर सर्जरी हुई। वजह तो कोई भी बनी मगर सर्जरी हुई। अच्छा, मेरी सिस्टर की सर्जरी हुई थी, शी इज़ एक्वेरियस। सो अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एडवाइस की। 2022 में, सॉरी 2023 में आपको डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और स्टूडेंट्स को एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, जो मैंने पहले बात की थी। स्पिरिचुअल गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी गुरु से, किसी टैरो रीडर से, स्पिरिचुअल लाइट वर्कर से, किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। कोई टीचर है या कोई डॉक्टर, ये ऐसे इंसान जो आपके मसाइल को समझ सकता हो, उसके पास विजडम हो,
और ये मैंने आपको बताया एज अ ब्लेसिंग भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी बेहतर रहेंगी। सोल सर्च, अपने अंदर सवाल और जवाब जो हैं उनकी सच्चाइयाँ, मेडिटेशन आपके लिए बहुत बेहतर है। तो एनालाइज करना हालात को और सोच सोच के कदम फूंक फूंक के रखना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सॉलिट्यूड आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। गलत करने से बेहतर है, हेस्ट करने से बेहतर है, हेक में मेक्स वेस्ट तो गलत करने से बेहतर ये है कि आप करो ही ना, रीट्रीट कर जाओ, बैक हो जाओ। और तन्हाई बेहतर है फजूल किस्म की कंपनी से, ठीक है ना, बेखुदा किस्म की कंपनी से। तो ये बस इसी टॉपिक, इसी चीज़ के ऊपर है बात कि आपको बहुत संजीदगी से ब्लेसिंग्स, आई एम सॉरी, बहुत संजीदगी से अपने मामलात को कंसिडर करना होगा। ये कंसिडरेशन की भी एनर्जी है। सो पहले आप रिकवर करें, अपनी प्रॉब्लम्स को रिकवर करें। जब तक आप रिकवर नहीं कर जाते तब तक आप जो है नेक्स्ट लेवल पे मत जाएं। मेडिकेशन कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है। ये मैंने पहले भी जो जो बातें बताई हैं ये वही चीज़ें हैं। और बुरे रिलेशनशिप से भी बेहतर है ये जो स्पेशली ये जो लव ट्रायंगल होते हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, इनसे बेहतर है कि आप पीछे ही रहें। जहाँ पे आपको बाज़ दफ़ा लव ट्रायंगल नहीं होता, थर्ड पार्टी होता है, और थर्ड पार्टी में बड़े बड़े झमेले वाले लव ट्रायंगल से भी बुरे झमेले होते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में बंदा पीछे हट जाए वही बेहतर है। ज़िंदगी ज़ाया नहीं की जा सकती, कहीं और भी चांस लग जाएगा, ये सोच रखें। सो देखते हैं 2023 में स्पार्क ऑफ द ईयर क्या है आपका। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन। सो एहतियात है, यही बात मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि खूब सोच समझ के करना है, एहतियात से चलना है। और अपने मामलात में एक यही यही आपकी ये लव लाइफ में ही है सारा कुछ, एहतियात एहतियात एहतियात। लव लाइफ, मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, या फिर फैमिली लाइफ, यही कुछ है, इसी में ही है। कहीं ना कहीं आपको एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली फैमिली लाइफ में। और अगर आपकी मैरिज हुई है तो इसमें रिलेशनशिप में भी यही बात करूँगी। अगर आपको कंपटीशन मिल रहा है तो फिर यहाँ पे बहुत बहुत गड़बड़ है, तो ख्याल करें। ट्रस्ट, सो हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर सिचुएशन, या फिर अपनी इंस्टिंक्ट्स को, अपनी इंट्यूशंस को सुने, या फिर किसी से गाइडेंस ले लें। ये बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी आपको अपनी लाइफ में इस ईयर में 2023 में अपनी किस पार्ट ऑफ एरिया पे फोकस करना चाहिए। 2023 एक्वेरियस, फोर्थ हाउस है रूट्स, आपका हाउस, आपका होम, फैमिली। देखें मैं पहले भी यही बात बोल रही थी, यहाँ पर फिर से वही आ गई है। ये जो आपकी फैमिली मेकिंग है, आपकी होम है, ये ट्री यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट्स लाइक योर रूट्स, आप कहाँ से निकल के आ रहे हो। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स बड़े हो गए, और फिर जब आपके आगे ब्रांचेस, मतलब आपके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, ये चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। आपका जो वेल्थ है, आपकी लेगेसीज हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई। सो ये चीज़ें हैं, आपकी मदर हो गई, और आपके इमोशंस हो गए, सो सिक्योरिटी हो गई। तो इन टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ख्याल रखें इनके ऊपर। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नुकसान ही है। तो बहरहाल कोई भी बेवकूफ़ तो नहीं होता, आप ख्याल करोगे। नंबर 28 है, दिस इज़ इंडिकेटिंग वन। सो होपफुली कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, या अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना पड़े। सो यहाँ पर है यूरेनस, दिस इज़ द जीनियस एनर्जी। सो इट्स टॉकिंग अबाउट योर फेथ, दिस इज़ योर फेथ, योर बिलीव। और फिर वही स्पिरिचुअलिटी जो मैंने आपको बताया अभी, कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है, आपकी इंट्यूशंस। तो ये चीज़ों पे आप फोकस कीजिएगा। डेफिनेटली अगर आपको खुद से कुछ नहीं मिल रहा ना, अपने अंदर से, तो आपको इर्द गिर्द के माहौल से, लाइक कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस या इंट्यूशंस, या फिर इंट्यूशंस कह रही हूँ, टैरो रीडर्स हो गए,
या फिर लाइट वर्कर्स हो गए, एम्पैथ्स हो गए, इनसे कोई स्पेल क्राफ्टर हो गया, तो इनसे आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। मगर मैं स्पेल क्राफ्टर की तरफ बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि आपको पता है कुछ अरसे बाद स्पेल्स जो हैं वो रिवर्स्ड कर जाते हैं। हम लोगों को तो लगता है लाइफ इज़ बड़ी मस्त, मगर हमें नहीं पता कि ये 5-6 साल बाद, 7 साल बाद जो वो रिवर्स्ड होते हैं ना, इतने के बुरे रिवर्स्ड होते हैं। तो या इस बात का ख़्याल कर लीजिएगा। तो ये आपके फ़ेथ के ऊपर एनर्जी आई है, सो इन चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है। आपको ड्रीम्स आएँगे, ये साल में बहुत से ख़ास स्पेशल ड्रीम्स आएँगे आपके मसाइल के ऊपर, और यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अवेकनिंग आ रही हैं, तो इसका आपको बहुत ख़्याल करना है, ध्यान रखिएगा, आपको साइंस मिलेंगे। सो टेक एक्शन, यू आर इन टच विथ योर ट्रुथ इन दिस सिचुएशन एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर गट्स एंड लविंगली assert yourself। सो यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी पहले भी आई है, अब फिर आई है। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड मुझे लग रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी और आप एलिवेट करोगे, आगे बढ़ोगे। आपको ये जो गाइडेंस किसी भी तरीके से मिले, आप यूँ समझ लें गॉड इज़ देयर, दैट इज़ मेकिंग, ही इज़ मेकिंग सम वेज टू गाइड यू। ठीक है, कोई भी अक्लमंद जो होता है ना, वो दीवार से भी मशवरे ले लेता है। ठीक है, दीवार भी उसको कोई ना कोई गाइडेंस दे देती है, पत्थर भी दे देता है, ये एक फैक्ट है। तो आपको बस अक्लमंदी इस्तेमाल करनी है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा। स्कूलिंग, स्टडिंग एंड एजुकेशन हेल्प योर लाइफ पर्पस एंड पर्सनल ग्रोथ एट दिस टाइम। द एंजल्स विल गाइड यू एंड हेल्प यू विद दिस प्रोसेस। स्कूलिंग, स्टडिंग की ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी कि आपको ज़्यादा समझना है, सीखना है, मज़ीद ग्रोथ करनी है, मज़ीद मेच्योर होना है। या फिर वही बात कि आपको कोई गुरु चाहिए, कोई टीचर चाहिए, कोई टैरो रीडर हो गया, कोई लाइट वर्कर हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सोर्सेज हैं, इनके ज़रिए से आपको हेल्प मिल जाएगी अपने प्रोसेस को आगे प्रोसीड करने की। आपको लाइफ पर्पस समझ आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इस तरह की स्पेसिफिक एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी मोर। एक्वेरियस, अ टाइम टू वॉक अलोन। सो यहाँ पर फिर से द हमिट एनर्जी है ये। इट्स लाइक कि बेहतर वही है कि गलत लोगों से, गलत कंपनी में रहने से बेहतर है कि आप अपने लिए खुद फैसले करें और अकेले रह लें, वो बेहतर है। या कम बात करें। विलिंग एंटेंजलमेंट, बेवजह की जो सोचें हैं उनको, उनमें ना गिरफ्तार हों। जानबूझ के सेल्फ इंट्रैपमेंट, हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, गैर ज़रूरी सोचें, इनसे निकलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपने आप को ये एट ऑफ सोट की तरह है कि मुझे कोई आए, हेल्प कर दे, सपोर्ट दे दे, ये चीज़ों से ज़रा बचें। नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बचने की कोशिश। सेल्फ आइसोलेशन आपको अगर करनी है तो इसलिए करें कि आपने हील करना है, इसलिए नहीं कि आपने अपनी ग्रोथ को रोकना है। ये बात जहन में रखिएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या है। परफेक्ट मैच, यू कंप्लीट ईच अदर इन द मोस्ट हारमोनियस वे। सो बहुत होप्स हैं कि आपको कोई परफेक्ट मैच अपना नज़र आ जाए, मिल जाए, कोई पर्सन इंस्पायर करे और आप उसकी तरफ खींचो या वो आपकी तरफ खींचे। ब्लेस्ड बी कि आप लोगों में हारमनी और बैलेंस बने, आप अपने रिलेशनशिप को कंप्लीट कर पाओ या अपनी मैरिज को ग्रोथ दे पाओ बहुत अच्छे तरीके से। लाइफ पार्टनर, योर रोमांस इज स्टेबल एंड रेडी टू गो टू द रेडी टू गो द डिस्टेंस। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कनेक्शन बहुत से लोगों के लिए इस साल में। यहाँ पे जो मैंने बताया, लव इज़ अराउंड द कॉर्नर्स और पैशंस इज़ अराउंड द कॉर्नर्स। तो आई गेस कि आप अगर थोड़ी सी वही जो मैंने बात की, स्ट्रगल है, स्ट्रगल करते रहोगे तो आप अपने परफेक्ट पार्टनरशिप की तरफ या फिर रिलेशनशिप की ग्रोथ की तरफ चल पड़ोगे। सो लेट्स सी मोर। एक्वेरियस, you deserve love and हनीमून, वाओ, बिंगो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। बहुत अच्छी एनर्जी है लव के लिए, आपको मोहब्बत मिल रही है, चाहत मिल रही है। हनीमून पीरियड बहुत से लोगों के लिए आ रहा है, लव मेकिंग आ रही है, लव के लिए आप ट्रैवल भी कर रहे हो, और होपफुली कि आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी सीजन भी इसी साल आ जाए। बहुत से लोगों के लिए आ रहा है, एक फैमिली का इजाफा तो हो रहा है, मगर बस कीप स्ट्रगलिंग एंड डोंट लीव योर इंस्पिरेशन अबाउट योर ड्रीम्स। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।